तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार सभी को। नमस्कार, क्या हाल चाल है बाबू? बढ़िया। हाँ, जय हिंद जय हिंद। चलिए तो आते हैं हम लोग। हाँ, तो फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर देना है बाबू। गुड इवनिंग कार्तिक चौरसिया, सोनू बाबू, अभिषेक, काजल, क्यूटी गर्ल। जय हिंद जय हिंद जय हिंद बाबू। तो एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर देना है बाबू। हाँ। चलिए तो आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन से रूबरू होते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1। आ गए आ गए, आपके सामने हम उपस्थित हैं। चलिए तो आते हैं, अब देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कहता है किसमें किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। तो देखिएगा, केंद्रक झिल्ली जो है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। तो केंद्रक झिल्ली एक कोशिकीय जीव में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय एक कोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीव में आपको नहीं पाया जाता है, या प्रोकैरियोटिक 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 जो सेल होता है, तो प्रोकैरियोटिक जो होता है एक कोशिकीय ही होता है। तो प्रोकैरियोटिक या एक कोशिकीय जीव में आपको झिल्ली नहीं पाया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं जीवाणु किसमें नहीं पाया जाता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया में। नील हरित शैवाल नील हरित शैवाल नील हरित शैवाल में भी आपको नहीं पाया जाता है। उसके बाद माइको प्लाज्म माइकोप्लाज्मा में भी आपको नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस सब में आपको कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। तो मोनेरा जो जगत होता है, मोनेरा जगत, खास करके ये मोनेरा जगत, ये मोनेरा जगत का भी जो होता है वो भी नहीं आपको पाया जाता है इसमें। और इसमें देखिएगा, मोनेरा जो है, यह बाबू शब्द कौन दिया था? हैकल। कौन दिया था? मोनेरा शब्द हैकेल दिया था। जबकि मोनेरा जो है, ये समूह का या जगत, मोनेरा जगत जो है, ये शब्द आपको कौन दिया था? तो वी टेकर। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। बी फॉर बाहुबली। क्या होगा? बी फॉर बाहुबली। हाँ बाबू, राधे राधे, जय हिंद जय हिंद। चलिए तो एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर देना है बाबू। शेयर में आप लोग कमी कर देते हैं, तो फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए फिर आगे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन जो है बाबू बी होगा, बी फॉर बाहुबली। क्लियर? 2 नंबर क्या कहता है? सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर से निर्देशित किया जाता है। तो सामाजिक विकास के लिए आपको प्राथमिक स्तर पर एकीकृत महिला और बाल विकास, और इसका स्थापना कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1975 को इसका स्थापना किया गया था। और यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आपको कार्य करता है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपको बी फॉर बाहुबली। क्या होगा? बी फॉर बाहुबली। क्लियर? चलिए फिर आगे हम लोग आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
शोभना चंद्र कुमार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? देखिएगा, शोभना नारायण, शोभना नारायण, इस शोभना नारायण जो है बाबू, इसका संबंध है कथक से। किससे संबंधित है? कथक से। और कथक का संबंध है उत्तर भारत से, खास करके उत्तर भारत में आपको यूपी। लेकिन ये कहता है शोभना चंद्र कुमार, शोभना चंद्र कुमार, शोभना चंद्र कुमार, शोधना शोभना चंद्र कुमार, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, उसके बाद पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, इस सब का संबंध है बाबू भरतनाट्यम से। किससे है आपको? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम का संबंध है आपको तमिलनाडु से। क्या है आपको? तमिलनाडु। और ये शास्त्रीय नृत्य में भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, सबसे प्राचीन आपको शास्त्रीय नृत्य है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। और भरतनाट्यम का प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम जो है क्या है? प्राचीन नाम, प्राचीन नाम इसका है सादीर। क्या है आपको? सादीर। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है सादीर। क्या है आपको? सादीर। तो बेस्ट ऑप्शन कौन होगा? सी, सी फॉर कटप्पा। क्लियर? चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ें। चार नंबर क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर बताइए। कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? पीतल जो है तांबा और जस्ता मिलकर बनता है, सही है। स्टेनलेस स्टील, लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन, ये सब मिलकर बनता है। गुलाबी सोना, सोना और तांबा, सही है। सफेद सोना, देखिएगा बाबू, सफेद जो सोना होता है, व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना, सफेद सोना जो है ये जो है आपको इसमें पैलेडियम, पैलेडियम, रेडियम, उसके बाद चांदी, ये सब मिलकर आपको बनता है। और जर्मन कांसा, कांसा जो होता है तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन। रांगा या सोल्डर, रांगा या सोल्डर जो होता है क्या मिलकर बनता है? टीन प्लस सीसा, टीन प्लस सीसा, एसएन प्लस पीबी। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, नाम है जर्मन सिल्वर लेकिन सिल्वर नहीं होता है। तांबा, जस्ता, निकेल, तांबा, जस्ता, निकेल। फ्यूज जो होता है बाबू, फ्यूज किसका बना होता है? फ्यूज, फ्यूज जो बना होता है टीन प्लस सीसा, टीन प्लस सीसा जो होता है से आपको फ्यूज बना होता है। ठीक है। गन मेटल, गन मेटल, तांबा, जस्ता और टीन, तांबा, जस्ता, टीन बराबर गन मेटल। क्या है आपको? गन मेटल। स्टील, स्टील जो होता है बाबू, स्टील, स्टील जो बना होता है लोहा यानी फेरम प्लस कार्बन। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये है आपको लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। और स्टील जो होता है आपको लोहा और कार्बन। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी, सी फॉर कटप्पा। कौन गलत है?
चलिए गलत कौन है, तो सफेद सोना। क्लियर। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदू समाज में सुधार और अद्वैतवाद बढ़ाने के लिए ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। देखिएगा ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज जो है बाबू, ब्रह्म समाज, ये ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में राजा राम मोहन, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय द्वारा आपको गठन किया गया था। कहाँ आपको, कलकत्ता। कहाँ आपको, कलकत्ता। और बाद में ब्रह्म समाज जो है, इनके मरने के बाद ब्रह्म समाज को अलग अलग भागों में बट गया। वह भाग क्या है, तो भारत एक बना, इसी से बटकर भारतीय ब्रह्म समाज, एक बना भारतीय ब्रह्म समाज। क्या बना, भारतीय ब्रह्म समाज। इसका स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। और एक बना था आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। और आदि ब्रह्म समाज का भी स्थापना 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। दयानंद सरस्वती, ना दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, ये आर्य समाज का स्थापना किए थे 1875 में। क्लियर। स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ, बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, ये दोनों का स्थापना स्वामी विवेकानंद। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। क्या होगा, ए फॉर एप्पल। क्लियर। चलिए क्लियर। फिर आगे हम लोग एक बार और आप लोग को कहते हैं कि एक बार बाबू फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर देना है। सेशन को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग शेयर में थोड़ा कमी कर देते हैं, आप शेयर करते हैं तो हम लोग का थोड़ा मनोबल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या कहता है बाबू, 6 नंबर कहता है ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहले देख लीजिएगा ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। देखिएगा आधिकारिक रूप से, आधिकारिक आधिकारिक रूप से इसका जो गठन हुआ था वो 2006 में, लेकिन गठन की अगर बात कहेंगे तो 2009 में। लेकिन प्रथम सम्मेलन, इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था बाबू, प्रथम सम्मेलन ये 2000, ये प्रथम सम्मेलन हुआ था आपको 2009 में। कहाँ हुआ था, एक्टरीनबर्ग, रूस में पड़ता है। एक्टरीन वर्ग जो कहाँ पड़ता है आपको बाबू, वो रूस में प्रथम सम्मेलन हुआ था। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, पहले 4 ही देश था, बाद में दक्षिण अफ्रीका आया। यानी दक्षिण अफ्रीका शामिल। दक्षिण अफ्रीका जो है बाबू यह शामिल कब हुआ था, तो 2010 में। कब आपको, 2010 में। अभी वर्तमान में कुल कितना सदस्य है, कुल सदस्य की अगर बात कहते हैं तो 11 है। कितना सदस्य है अभी, 11। तो 11 सदस्य में से कौन कौन है देख लीजिएगा, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया, इथोपिया, मिस्र, ईरान, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। सबसे नया सदस्य है, सबसे नया सदस्य, सबसे नया सदस्य जो है यही इंडोनेशिया है बाबू। क्या है आपको, इंडोनेशिया। और सऊदी अरब, सऊदी अरब। ठीक है। लेकिन ब्रिक्स का सदस्य
सदस्यता लेने से इनकार कर दिया, यानी ब्रिक्स के सदस्यता से इनकार कौन कर दिया? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इनकार कर दिया कि हम ब्रिक्स का सदस्य नहीं बनेंगे। क्या है आपको? ब्रिक्स का सदस्य नहीं बनेंगे। और ब्रिक्स का सबसे नया सदस्य या सबसे बाद वाला सदस्य है इंडोनेशिया। और इसका काम क्या है बाबू? इसका काम है कि आर्थिक रूप से विकास करना और व्यापार में प्रगति करना और सब देश एक दूसरे को मदद करना। हाँ, अर्जेंटीना जो है यह सदस्यता ग्रहण करने से, हाँ, लेकिन है 11 सदस्य, लेकिन सऊदी अरब जो है अभी तक घोषणा किया है, ठीक है, अभी 22 में आया नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी ना भी नहीं कहा है, इसे हटा भी नहीं है, यानी घोषणा कर दिया था। क्लियर? तो आर्थिक विकास और व्यापार में प्रगति के लिए एक देश दूसरे को सहयोग करना। बी फॉर बाहुबली। 7 नंबर क्या कहता है बाबू? नाटो। नाटो, NATO, नाटो, इसका पूर्ण रूप होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना 1949 में किया गया था और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। कहाँ है मुख्यालय? ब्रुसेल्स, जो कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। कहाँ आपको? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। अभी वर्तमान में कुल कितना सदस्य है? अभी वर्तमान में टोटल सदस्य है नाटो का 32 देश हो गया है। और 32वां देश कौन है बाबू? स्वीडन। कौन है आपको? स्वीडन, यानी सबसे नया देश स्वीडन। ये इसका जो है स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? या स्थापना का विचार जो है यह कौन दिया था? तो ये है आपका अमेरिका। अमेरिका स्थापना करने का विचार दिया और एक प्रकार का ये सैनिक संगठन है। क्या है आपको? सैनिक संगठन है। इसका अगर आप सदस्य बन जाते हैं और सदस्य देश पर अगर कोई आक्रमण करता है तो सारों नाटो का सदस्य जो है एक बार जो उस पर आक्रमण कर देता है। 31। 31वां जो है नाटो का सदस्य फिनलैंड है। 31वां फिनलैंड है और 32वां स्वीडन है। 31वां जो है बाबू, 31वां आज घोषणा था बाबू, घोषणा था, इसीलिए क्लास नहीं ले पाए हैं। आज 4 बजे जो है बिहार पुलिस का जो कांस्टेबल का बैच नहीं ले पाए हैं क्योंकि उसी टाइम में दिल्ली से घोषणा था, ठीक है। तो दिल्ली से घोषणा था इसलिए वो क्लास नहीं ले पाए हैं आज, ठीक है। फिर विधिवत रूप से कल से वो क्लास होगी, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्या होगा। बी फॉर बाहुबली। क्या होगा? बी फॉर बाहुबली। 8 नंबर क्या कहता है? हेमिस त्योहार। ये हेमिस त्योहार जो है देखिएगा लद्दाख, लद्दाख में कुछ त्योहार है जैसे हेमिस त्योहार, सिंधु दर्शन त्योहार लद्दाख में ही मनाया जाता है। सागा दावा ये बौद्ध धर्म का है, ये भी आपको जो है लद्दाख में ही, ठीक है, ये सब त्योहार आपको मनाया जाता है। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है आपको कौन है? लद्दाख, यानी क्षेत्रफल के मामला में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपको लद्दाख है। और देखिएगा लद्दाख के ही अंतर्गत आता है काराकोरम। कारगिल, काराकोरम और सियाचिन जो ग्लेशियर होता है बाबू, सियाचिन ग्लेशियर, ये सब जो है आपको लद्दाख के अंतर्गत ही आता है। और लद्दाख का राजधानी कहाँ पड़ता है? लेह पड़ता है। क्या पड़ता है? राजधानी लेह। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली। बी फॉर बाहुबली। और लद्दाख जो है पहले एक जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का आपको मान्यता दे दिया गया, यानी मान्यता दिया गया।
यानी 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का मान्यता दे दिया गया। हेमिस जो है, हेमिस यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल के अनुसार हेमिस जो है यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर कहेंगे कौन है, यही था आपको, हेमिस। तो बी ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली, क्या होगा आपको, बी फॉर बाहुबली। क्लियर। चलिए, हाँ, चलिए एक बार मन से शेयर कीजिए बाबू, एक बार मन से शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए इसको। अपने अपने स्तर से एक बार शेयर कर देना है बाबू, ठीक है। हाँ हाँ, एक बार दिमाग में रखिए कि राहुल पांडे सर के लिए एक बार से शेयर किया तो फटाफट एक बार शेयर कर देना है। 9 नंबर क्या कहता है, जीवों के द्विनाम पद्धति। ये बाबू जो द्विनाम पद्धति जो होता है, यह द्विनाम पद्धति का जनक या पिता किसको माना जाता है, इसका जनक माना जाता है लिनियस को। इसको माना जाता है लिनियस को, यानी यह सिद्धांत या पद्धति या विचार कौन दिया था, लिनियस। और यही लिनियस साहब जो दिया था वंश और जाति के बारे में बताया था। वंश और जाति, वंश और जाति के बारे में, यानी पहला शब्द, यानी पहला शब्द आपको वंश होता है और दूसरा जो शब्द होता है, दूसरा जो शब्द होता है, पहला शब्द वंश का नेतृत्व करता है और दूसरा जो बाबू शब्द है यह किसका नेतृत्व करता है, तो जाति का करता है। यह किसने कहा आपको, लिनियस साहब। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। होमो क्या है, होमो वंश है, होमो क्या है, वंश है, और सेपियंस क्या हो गया, जाति हो गया। यानी पहला वंश का नेतृत्व करता है और दूसरा जो होता है शब्द वो जाति का नेतृत्व करता है। तो कौन हो जाएगा, वंश एवं जाति। बी फॉर बाहुबली, क्या होगा, बी फॉर बाहुबली। सर बोलिए, बिहार एसआई का बैच क्यों नहीं लिए हैं। सर इस टाइम में 4 बजे जो है वह दिल्ली से अनाउंसमेंट था, ठीक है। हाँ, इसीलिए आज 4 बजे नहीं ले पाएंगे, फिर कल से विधिवत रूप से वही टाइम आपको क्लास चालू रहेगा, ठीक है। हाँ, अनाउंसमेंट था, दिल्ली से अनाउंसमेंट था, जिसके कारण आज 4 बजे था, जिसके कारण क्लास नहीं ले पाएंगे, फिर विधिवत रूप से कल से आपको क्लास चलेगी। क्लियर। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर क्या कहता है, G77 शिखर सम्मेलन। ये जी जो 77 है बाबू, G77 ये किस तरह का संगठन है, तो ये विकासशील देशों का संगठन है। विकासशील, यह विकासशील देशों का संगठन है, देशों का संगठन है, यह विकासशील देशों का संगठन है। इसका स्थापना 1964 में किया गया था और मुख्यालय है जेनेवा। और ये जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है बाबू, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। क्लियर। अब एक होता है G20। G20 जो है, एक G20 है, यह विकासशील और विकसित, यह विकासशील, यह विकासशील और विकसित, विकसित देशों का संगठन है, देशों का संगठन है, ठीक है, जिसका स्थापना 1999 में किया गया था। और एक है बाबू G7। G7 जो है, G7 इसका गठन हुआ था 1975 में। यह एक प्रकार का विकसित देशों का संगठन है। क्या है आपको, विकसित देशों का संगठन है। क्या है आपको, विकसित देशों का संगठन है। क्लियर। तो अब बताइए आप, देखिए यही होगा बी ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली। क्या होगा, बी फॉर बाहुबली। क्लियर। सर पढ़ने में मन नहीं लगता है। बाबू अगर पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो समझ जाइए जिंदगी बड़ा कष्ट में बीतेगा। एक बात जरूर याद रख लीजिए,
अगर आज 4 से 5 घंटा पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो भविष्य में 8 से 10 घंटा काम करना धूप में कैसे होगा, ईंटा ढोना पड़ेगा। इसलिए अभी समय है और इस समय रहते ही कोई काम कर लेना है। इसीलिए आज मेहनत कीजिए, कल जो है जिंदगी अपने सब ठीक ठाक बीतेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखिएगा सौर मिशन के लिए आपको आदित्य L1 देखिएगा, पहला सौर मिशन भारत का पहला सौर मिशन, भारत का पहला सौर मिशन यानी सूर्य के जानकारी के लिए भारत पहली बार आपको सैटेलाइट यानी उपग्रह छोड़ा था। उस उपग्रह का क्या नाम है, तो आदित्य L1। आदित्य आप जानते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है आदित्य। आदित्य L1 यही आपको सैटेलाइट का नाम है, जो कब छोड़ा गया, 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था। कहाँ से, श्रीहरिकोटा आपको आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था 2 सितंबर 2023 को। इसमें सहयोग कौन किया था, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यही इसी के सहयोग से हुआ था। सी फॉर कटप्पा, क्या हो जाएगा, सी फॉर कटप्पा। क्लियर। हाँ, भारत का पहला सौर मिशन है, यानी सूर्य के जानकारी के लिए भारत पहली बार सैटेलाइट छोड़ा। उस सैटेलाइट का नाम है आदित्य L1, जो 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था। कहाँ से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। आप तो जानते हैं कि भारत में सैटेलाइट जो है छोड़ा जाता है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही, लेकिन किसके सहयोग से, तो इसरो। इसरो का अर्थ होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इसरो जो है बाबू, इसरो, इसका मुख्यालय कहाँ है आपको, बंगलुरु में है। कहाँ है आपको, बंगलुरु। इसका मुख्यालय है आपको बंगलुरु, और इसका स्थापना 1969 में किया गया था इसरो का, जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो बेस्ट ऑप्शन सी फॉर कटप्पा। क्लियर, सी फॉर कटप्पा। बिहार पुलिस, ध्यान रखना है बाबू, बिहार पुलिस का बैच आपको स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आज ही आप लोग कैरियर वीर बिहार एप्लीकेशन पर जाकर जुड़ जाएंगे। ध्यान रखना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। 12 नंबर क्या है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला क्या कहलाता है। देखिएगा, हड्डी को हड्डी जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है कौन, हड्डी को हड्डी जोड़ता है आपको लिंगामेंट। और लिंगामेंट को ही कहा जाता है आपको अस्थि बंधन। अस्थि माने भी होता है हड्डी बाबू, ठीक है। उसके बाद हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है, ये करता है आपको टेंडन। कौन करता है, टेंडन। और टेंडन को हम लोग हिंदी में कहते हैं कंडरा। क्या कहते हैं, कंडरा। हड्डी जो है बाबू मजबूत के लिए, और ये जो कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज एक प्रकार का हड्डी नहीं होता है, जैसे नाक में है। नाक में जितना मुलायम हड्डी होता है, मुलायम जो हड्डी होता है, मुलायम ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। जैसे नाक में देखिएगा हिल रहा है, कार्टिलेज होगा। कान देखिएगा मुलायम है, तो आपको यही होगा कार्टिलेज, जिसको हिंदी में उपस्थि कहते हैं। हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैल्शियम, और ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा अगर मजबूत करना है हड्डी को तो कैल्शियम का प्रयोग कीजिए। और शरीर में जो कैल्शियम होता है वह कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है।
कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। शरीर में जो कैल्शियम होता है वह किस रूप में होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है। किस रूप में? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है। सर आप रोशन सर के बारे में कुछ बोलिए। देखिए दोनों तो अच्छे टीचर हैं, खान सर भी अच्छे टीचर है और रोशन आनंद सर भी अच्छे टीचर है, लेकिन लड़ाई झगड़ा जो है ये किसी टीचर के लिए शोभा नहीं देता है। हम तो यही कहेंगे क्योंकि जब एक टीचर अगर लड़ना शुरू कर देगा तो आम जनता या आम व्यक्ति का क्या स्थिति होगी? तो आप कर लीजिए। जब कलम चलाने वाला जब डंडा गोली बंदूक उठा लेगा तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो नवयुवक है, जो भविष्य में देश का भविष्य बनने वाला है, उस सब का जो भविष्य होगा क्या होगा? खराब होने लगता है। अगर मान लिया जाए किसी कारणवश दोनों आदमी को अगर गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार हुए भी हैं, तो गिरफ्तार हो जाने पर क्या होता है? क्लास बंद हो जाती है। तो उसके बाद बच्चा का क्या होता है? बच्चा का क्लास बंद हो जाता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, फिर उसको बड़ी दिक्कत होगी। तो हम तो यही कहेंगे कि दोनों अच्छे टीचर हैं, समझदार भी हैं और दोनों को अब किसी तरह का कोई आगे विवाद नहीं होना चाहिए। हम तो यही सलाह देंगे सर को। तो हड्डी को पेशी यानी मांसपेशी बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो आपको पेशी कहने का कि मांसपेशी यही टेंडन। 13 नंबर क्या कहता है? कौन सा भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? हॉट स्पॉट, ये हॉट स्पॉट जो होता है यह सेंसेटिव जगह होता है। खास करके जो है जीव जंतु या पेड़ पौधा जो होता है बाबू, उसको वातावरण किया जाता है ताकि ये सब नष्ट न हो। उसी के लिए जो है आपको हॉट स्पॉट का निर्माण किया जाता है ताकि जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधा ये सब विलुप्त न हो। उसके लिए हॉट स्पॉट जो है आपको देखिएगा। तो ये भारत में कितना है इसकी संख्या? इसकी जो संख्या है हॉट स्पॉट का भारत में, ये भारत में इसकी संख्या कितनी है? 4। अब ये 4 में कौन कौन संख्या है सो आप देख लीजिएगा। एक तो है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट क्या है आपको? पश्चिमी घाट। उसके बाद हिमालय, उसके बाद हिमालय, इंडो वर्मा, इंडो वर्मा क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र। चौथा नंबर है बाबू टुंडालैंड, टुंडालैंड, टुंडालैंड। यही 4 जो है आपको, यह भारत का हॉट स्पॉट है अभी तक। यह भारत में 4 हॉट स्पॉट है, पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो वर्मा, टुंडालैंड। ये सब आपको भारत का हॉट स्पॉट है जैव विविधता के मामला में। तो देख लीजिए इसमें से कौन है? पश्चिमी घाट। बेस्ट ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। हाँ, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक किसके द्वारा बंधे होते हैं? एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे रहते हैं, बंधे रहते हैं। ये इसमें कौन सा बल काम करता है बाबू? एक करता है स्थिर वैद्युत बल। उस बल का नाम है स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। और स्थिर वैद्युत बल्ब को हम लोग कूलम्ब बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलम्ब बल। इसको कूलम्ब बल के नाम से भी जाना जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आपको निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है बाबू? निगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे थॉमसन, जे थॉमसन किया था। कब? आपको 1897 में। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी फॉर सी फॉर कटप्पा। क्या हो जाएगा? सी फॉर कटप्पा। क्लियर? सर असम आइए घूमने।
अम्बुबाची मेला, हाँ अम्बुबाची मेला तो बाबू असम में बहुत फेमस है, वो गुवाहाटी के करीब लगता है ना, कामाख्या मंदिर। अम्बुबाची का जो मेला है वो कामाख्या मंदिर के करीब, जो गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के करीब वहीं वो मेला लगता है। हाँ, सब तरह का क्वेश्चन आएगा अभिषेक कुमार, सब मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन रहता है ना, सब तरह का रहेगा। बिल्कुल मेरिट बनेगा बाबू, ये रेगुलर आप रहते हैं, आप क्लास आप कीजिए, उसके बाद कोई भी एग्जाम आप देने जाइए, अगर आप झंडा लहरा कर नहीं आ गए तब कहिएगा। 15 नंबर क्या कहता है? प्रकाश की किरणें या प्रतिबिंबित करने का अधिक घनत्व वाले माध्यम से मुड़ना। देखिएगा, जब प्रकाश बिखरता है, छितराव, छितराव कहने का अर्थ हुआ कि प्रकाश का फैलना यानी प्रकाश का बिखरना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं, इसको हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन को ही इंग्लिश में हम लोग हिंदी में विक्षेपण भी कह सकते हैं, या उसको इंग्लिश में स्कैटरिंग कहते हैं। जब प्रकाश जब बिखरता है या छितराता है उसी को प्रकीर्णन कहते हैं। अभिसरण, जब कई प्रकाश प्रकाश एक ही बिंदु पर हो, एक ही बिंदु पर, जब कई प्रकाश एक ही बिंदु पर होता है तब उसको हम लोग कहते हैं अभिसरण। अपवर्तन जो होता है बाबू, ये प्रकाश का मुड़ना होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो वो मुड़ती है। अब मुड़ने की घटना को ही क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है, यानी प्रकाश का मुड़ना। परावर्तन, परावर्तन कहने का कि परिवर्तन यानी लौटना, यानी प्रकाश का लौटना, यानी प्रकाश गया और किसी माध्यम से टकरा कर फिर वापस आ जाता है, यानी प्रकाश का लौटना। प्रकाश का लौटना ही क्या कहलाता है बाबू? परावर्तन कहलाता है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी, बी फॉर बाहुबली। देखिए कहता है प्रकाश का मुड़ना, तो कौन हो जाएगा? अपवर्तन, बी फॉर बाहुबली। क्लियर? 16 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का काला पानी और सुस्ता क्षेत्र? देखिएगा, काला पानी, काला पानी जो है बाबू ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। और इसी क्षेत्र, यही जो क्षेत्र है बाबू उत्तराखंड में, जो नेपाल जो है वो अपने नक्शा में दिखला रहा है। यानी काला पानी जो क्षेत्र है वह विवाद के लिए आपको, ये बालेन शाह जो अभी नेपाल का जो प्रधानमंत्री बना है वो कहता है कि काला पानी वाला जो एरिया है वो नेपाल के नक्शा में दिखा दे रहा है वो, ठीक है, कि वो मेरा है। ठीक है, लगता है फिर नेपाल के भविष्य खराब लग रहा है। और एक और है आपको सुस्ता क्षेत्र, सुस्ता क्षेत्र ये पड़ता है बाबू उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में पड़ता है। गंडक नदी, ये गंडक नदी इसमें पड़ता है। ठीक है, और दोनों का संबंध जो है विवाद है भारत और नेपाल। नेपाल अपने नक्शा में दिखा दे रहा है, नेपाल का भविष्य खराब लग रहा है। ए फॉर एप्पल, क्या होगा? ए फॉर एप्पल। हाँ, क्लियर? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। हाल ही में उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन और दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति मून जी इन ने पनमुंजियोम डिक्लेरेशन नामक एक विशिष्ट शांति संधि है। ध्यान से सुनिएगा, पहले कोरिया देश था। क्या था? कोरिया देश। और कोरिया देश में जब विभाजन हुआ, कैसे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, वैसे ही हूबहू कोरिया भी दो भागों में बट गया। एक उत्तरी कोरिया कहलाया और दूसरा दक्षिणी कोरिया कहलाया। ठीक है, तो देखिएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, तो बाबू जब दोनों कोरिया पहले देश था, अब अलग हुआ तो एक उत्तरी कोरिया बन गया और दूसरा दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी जो है यह प्योंगयांग है।
प्योंगयांग, प्योंगयांग। और दक्षिणी कोरिया का राजधानी जो है सियोल है, और दोनों का मुद्रा वॉन है। ठीक है। और 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा, समांतर रेखा जो है, इसी के कारण 38वीं समांतर रेखा का संबंध है उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से, जो बॉर्डर है वही बॉर्डर है उसका। ठीक है। तो अब ये कहता है कि दुनिया का सबसे अगर डेंजरस, अगर कोई बॉर्डर, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बाबू, दुनिया का सबसे खतरनाक अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो यही कोरिया वाला। यहाँ धोखा से अगर ये आदमी यहाँ आ जाता है तो समझ जाए कि उस आदमी को, अगर फिर आपको उसके पूरे परिवार को समझ जाइए कि बेचैनी आपको आना है, यानी जिंदगी से हाथ धो लेना है। ठीक है। तो क्या है, तो कोरिया, तो दक्षिणी कोरिया तो परमाणु संपन्न देश नहीं है, लेकिन उत्तरी कोरिया जो है किम जोंग, ये परमाणु संपन्न देश हो गया, बहुत ही खतरनाक है। अब बराबर सुनते होइएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति को बराबर धमकी देता रहता है कि परमाणु बम चला देंगे, छोड़ देंगे। तो यही कोरिया द्वीप में परमाणु कलों का पूर्ण समापन, यानी इसका प्रयोग नहीं करना, इस पर कंट्रोल करना। ए फॉर एप्पल, क्या होगा, ए फॉर एप्पल। 18 नंबर क्या कहता है बाबू, पंजय नाग बसंत संरक्षण महोत्सव। देखिएगा, जम्मू कश्मीर का बाबू, जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर का जो है आपको कुछ जो है आपको महोत्सव है। ये महोत्सव कौन है, पंजय नाग, पंजय नाग, पंजय नाग महोत्सव। उसके बाद केसर महोत्सव, केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में जम्मू कश्मीर में होता है, इसलिए केसर का महोत्सव भी वहां मनाया जाता है। टिकारी महोत्सव, टिकारी, टिकारी महोत्सव भी मनाया जाता है, टिकारी महोत्सव। बहु मेला, बहु मेला भी आपको मनाया जाता है। उसके बाद ट्यूलिप, ट्यूलिप, ट्यूलिप महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव। ये सब महोत्सव जो है बाबू कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर राज्य न होकर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है बाबू। 31 अक्टूबर 2009 को केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। ये आपको 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना, और इसकी राजधानी है बाबू श्रीनगर। कहाँ है आपको, श्रीनगर। बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो बी फॉर बाहुबली, क्या होगा, बी फॉर बाहुबली। क्लियर। उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या कहता है बाबू, 19 नंबर, भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया है। बुजुर्ग को देखभाल के लिए, बुजुर्ग, देखिएगा, बुजुर्ग देखभाल, बुजुर्ग देखभाल के लिए एक आपको विभाग बनाया है। उसके बाद पूर्णतः डिजिटल बैंक, पूर्णतः डिजिटल, डिजिटल बैंक। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। ये सब जो अगर कहेंगे तो कौन आंसर होगा बाबू, तो ये होगा ओल्डरली बजट, ओल्डरली, ओल्डरली, ओल्डरली बजट। ये भी प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन, राज्य। ये सब का आंसर होगा केरलम, केरलम। ये पहले केरल था और केरल का नया नाम केरलम कर दिया गया है। सबका आंसर केरल। तो बेस्ट ऑप्शन आपको बी, एनआरसी, एनआरसी, एनआरसी करने वाला पहला राज्य कहेंगे तो आपको असम। कौन है आपको, असम। ग्रीन बजट, ग्रीन बजट,
पेपरलेस बजट, पेपरलेस पेपरलेस बजट, पेपरलेस बजट प्रारंभ करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। क्लियर। आरटीआई, आरटीआई वाला पहला राज्य, सूचना का अधिकार, ये आपको तमिलनाडु। तो बेस्ट ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। क्लियर। सर जी आपका टेक्निकल टीम कमेंट का रिप्लाई नहीं देता है क्या? देता है बाबू, देता है ना। अब बहुत सारा कमेंट आता रहता है जल्दीबाजी में, ठीक है, तो बहुत सारा कमेंट को पढ़ पाते हैं, बहुत कमेंट को नहीं पढ़ पाते, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बी फॉर बाहुबली। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? एशियाई खेल का आयोजन, एशियाई खेल का 2026 में आयोजन नगोया। ये नगोया कहाँ पड़ता है आपको? जापान में। एशियाई खेल जो होता है यह 4 वर्षों पर होता है। कितने वर्षों पर? 4 वर्षों पर। और जापान में कितना बार हुआ है बाबू? अब तक एशियाई खेल का आयोजन जापान में 3 बार हुआ है। कितना बार? 3 बार। एक आपको 1958 में, कहाँ आपको? टोक्यो, पहला। दूसरा जो है बाबू, दूसरा 1994 में हिरोशिमा, हिरोशिमा। उसके बाद तीसरा जो है आपको नगोया, नगोया, नगोया 2026 में, नगोया। ये सब जगह पड़ता है बाबू जापान में। लेकिन एशियाई खेल जो है, एशियाई खेल यह पहली बार प्रारंभ या आयोजन 1951 में कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, नई दिल्ली। यानी एशियाई खेल का प्रारंभ जो है आपको 1951 से प्रारंभ है, और पहली बार एशियाई खेल का आयोजन भारत में नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। सी फॉर कटप्पा। क्या होगा? सी फॉर कटप्पा। 21 नंबर क्या कहता है? शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा, टैक्स, और टैक्स न लिखना चाहिए, टैक्स यानी कर। देखिएगा, अल्कोहल के आधार पर, अल्कोहल के आधार पर टैक्स लगाएगा। वो कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक, कर्नाटक लगभग 11 से 20% के करीब में कर्नाटक। लेकिन शराब बंद करने वाला, शराब बंद करने वाला प्रथम राज्य कौन था? गुजरात। ऐसे तो बिहार में भी आपको शराब बंद है, लेकिन घर घर आपको मिल जाएगा, ऐसा बंदी तो बराबर चाहिए। तो शराब बंद करने वाला या शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य आपको कहेंगे तो गुजरात। जबकि अल्कोहल के आधार पर शराब पर टैक्स लगाने वाला, यानी ज्यादा अल्कोहल का मात्रा रहेगा तो ज्यादा टैक्स, अगर कम रहेगा तो कम टैक्स। तो ऐसा पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे कर्नाटक, कर्नाटक लिखना चाहिए, कर्नाटक। डी फॉर देवदास। आंसर क्या होगा? डी फॉर देवदास। क्लियर। चलिए फिर आगे हम लोग आते हैं। 22 नंबर क्या कहता है? भारत टैक्स 2026, भारत टैक्स। इसका संबंध है बाबू वस्त्र, वस्त्र विकास के लिए यह आपको आयोजन किया गया है। ये कहाँ किया गया है आयोजन? मंडलम, प्रगति मैदान का नया नाम मंडलम कर दिया गया है, जो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और इसमें कितना देश भाग ले रहा है बाबू? 140 देश आपको भाग ले रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी, बी फॉर बाहुबली। क्या होगा? बी फॉर बाहुबली। क्लियर। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या कहता है बाबू? हम्पी के स्मारक में कर्नाटक में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, वह क्या है? देखिएगा, विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर वंश का स्थापना कौन किया था? हरिहर एवं बुक्का,
हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का कब किया था? तो 1336 में। और इसकी राजधानी कहाँ है? हम्पी। और हम्पी कहाँ स्थित है बाबू? कर्नाटक में। किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी कौन है आपको? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए आपका ए फॉर एप्पल। क्या होगा? ए फॉर एप्पल। क्लियर? चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पलायन वेग। ये जो पलायन वेग होता है बाबू, पलायन वेग, पलायन वेग, ये पलायन वेग होता है कि वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेग जो अंतरिक्ष में के स्पीड से जाए या गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, वह न्यूनतम स्पीड जो गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए और दोबारा पृथ्वी पर वो नहीं लौटे, उसी को हम लोग आमतौर पर पलायन वेग कहते हैं। तो ऐसा कोई है तो देख लीजिएगा। किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग, और जब एक बार बाहर चल जाता है तो वह वस्तु आपको दोबारा पृथ्वी पर लौटकर, दोबारा पृथ्वी पर लौटकर नहीं आए, दोबारा पृथ्वी पर लौट के नहीं आता है, नहीं आता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पलायन वेग। तो पलायन वेग जो होता है, ये पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य का पलायन वेग, सूर्य का पलायन वेग होता है 618 किलोमीटर प्रति सेकेंड ना। इस सूर्य से सतह से, सूर्य से सतह से कहेंगे तो ए, और सूर्य जो है आपको पृथ्वी से, पृथ्वी की अगर बात कहते हैं तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो बेस्ट ऑप्शन कौन होगा? डी, डी फॉर देवदास। क्या होगा? डी फॉर देवदास। क्लियर? सर बिहार करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी रख दीजिए। क्वेश्चन, हाँ बिहार, अभी से बिहार इसमें रहता है बाबू, कभी कभी नहीं रहता है, वो तो क्वेश्चन बनता है तो बैलेंस करके बनाया जाता है। जीके रहेगा, जीएस रहेगा, करेंट अफेयर्स रहेगा, स्टैटिक जीके रहेगा और बिहार से रिलेटेड, यानी 5 सब्जेक्ट का इसमें क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 25 क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? 25वां, मुद्रास्फीति। ए मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जो होता है बाबू, कुछ समय के लिए मुद्रास्फीति किसी देश के लिए अच्छा होता है, लेकिन वही मुद्रास्फीति जब जगह बना ले, ज्यादा दिन तक रह जाता है, तो उस देश को गरीब करने में या बर्बाद करने में 1 सेकेंड भी नहीं लगता है। लेकिन मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है बाबू? घट जाता है। यानी जो सामान 10 रुपया में 10 गो मिलता है, वह सामान अब 10 रुपया में 9 गो मिलेगा। मुद्रा का मूल्य घट जाता है। अब वस्तु कीमत, वस्तु की कीमत, कीमत क्या होता है बाबू? बढ़ जाता है, यानी सामान महंगा हो जाता है। सामान क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। तो मुद्रास्फीति जो होता है, मुद्रास्फीति, या इसको किससे मापा जाता है? तो मापा जाता है वर्तमान में, ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में मापा जाता है, मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अभी वर्तमान में इसी से मापा जाता है। वर्तमान में पहले थोक मूल्य सूचकांक से मापा जाता था, और इसका जो आधार वर्ष है बाबू, आधार वर्ष, इसका आधार वर्ष है 2024,
पहले इसका आधार वर्ष पूर्व में कितना था, तो 2012। पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 था, वर्तमान में 2024 आधार वर्ष। लेकिन वर्तमान में मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। पहले मापा जाता था, पहले आपको मापा जाता था किससे, थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक। यानी अब जो है वर्तमान में आरबीआई कह दिया कि अब थोक मूल्य सूचकांक से न मापकर इसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापा जाए। तो वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापा जाता है, पहले थोक मूल्य सूचकांक से मापा जाता था। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या होगा बाबू, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्लियर। चलिए, तो आज यहीं तक सेवा रहेगा। तो अब विदा लेने का टाइम हो गया। डिस्कशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर राय दीजिएगा। आज यहीं तक, जय हिंद।